हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। मेरा नाम धर्मेंद्र राजभर है। आज हम बात करेंगे एक सिंपल इंट्राडे स्ट्रैटेजी के बारे में जो कोई भी स्टार्ट कर सकता है। इवन एक दिन में उसको लर्न करके आप कल से भी उसको स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट के टूल्स को हम कैसे यूज़ करेंगे और उसमें क्या क्या पैरामीटर्स को हम उसमें चेक करेंगे और उस पैरामीटर के मुताबिक मैं कैसे उस पर इंट्राडे स्ट्रैटेजी लूँगा, मैं आपको पूरी तरीके से दिखाऊँगा और आप भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले कंसेप्ट को समझते हैं कि जो मैं कंसेप्ट आपको बताने जा रहा हूँ उसके मुताबिक हम कैसे उसमें ट्रेड लेंगे। ठीक है, सो जो मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें, तो हम ज़्यादातर एक राइटर्स पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे और हम इसमें लेवल्स को देखेंगे पहले। ठीक है, और वो कितना इंपॉर्टेंट लेवल है पहले मैं उसको चेक करूँगा। ऑलराइट, सो जब मैं लेवल्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादातर आप देखोगे जब हम कोई लेवल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, जस्ट मिनट्स, काफ़ी साइज़ बड़ा हो गया इसका। ओके, ऑलराइट, सो हम क्या करते हैं कि कोई एक हमने लेवल मार्क किया, ठीक है, अपर साइड में और लोअर साइड में हमने कोई मार्क किया, इसको हमने रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। ठीक है, इसको सपोर्ट का नाम देते हैं। ऑलराइट, सो इसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे हम कोई एक अच्छा ट्रेड इसमें लेते हैं। ठीक है, नॉर्मली आपने हर जगह सुना होगा कि ऐसा कोई लेवल्स मार्क कीजिए, उसको ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे हम उसमें ट्रेड लेंगे। ठीक है, लेकिन आप कई बार ये देखोगे कि ये जो जितने भी लेवल्स है, बहुत सारे लेवल्स बनते हैं, बहुत सारे बनते हैं। अब कौन से लेवल को ब्रेक करके हमें ट्रेड लेना चाहिए ताकि मेरा ट्रेड्स के सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा हो, ये मार्क करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो लेवल मार्किंग है, लेवल मार्किंग है, उसका कन्विक्शन रेट, मतलब कि ब्रेकआउट मेरा ज़्यादा सक्सेसफुल हो, उसके लिए हम क्या करेंगे, डेटा का यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, हम डेटा का यूज़ करेंगे। ठीक है, डेटा का यूज़ करेंगे और डेटा मुझे बताएगा कि ये लेवल कितना स्ट्रांग है और ये दोनों जो लेवल है, रेजिस्टेंस सपोर्ट कितना स्ट्रांग है, जिसके ब्रेकआउट होने पे मुझे वहाँ पर एक अच्छा ट्रेड मिल जाए। ठीक है, तो चलिए मैं आपको पहले लेवल्स के हिसाब से बताता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन है, इसमें हम ट्रैक में जाएंगे। ठीक है, और मैं ओपन इंटरेस्ट को ओपन करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पर HCL टेक को आप देख रहे हो। ठीक है, HCL टेक आप देख रहे हो, तो यहाँ पे जो ग्रीन बार्स हैं और ये जो रेड बार्स हैं, ठीक है, ये कुछ इंडिकेट करते हैं कि ये है क्या। ठीक है, तो जो ग्रीन बार्स है वो OTM स्ट्राइक पे जो इसका करंट प्राइस चल रहा है 1632, इसके जो ऊपर वाले प्राइस हैं 1650 1700, OTM स्ट्राइक पे कॉल ऑप्शन राइटर का पोजीशन इंडिकेट करता है कि यहाँ पर कॉल ऑप्शन राइटर्स पोजीशन बनाए हैं। और नीचे आप देखोगे ये जो रेड बार्स हैं, ये आपको क्या बताते हैं, पुट ऑप्शन राइटर्स हैं जिन्होंने अपना पोजीशन बनाया हुआ है। तो यहाँ पर होगा क्या कि ये जो राइटर्स हैं ये क्या सोचते हैं कि ये जो लेवल्स है ये स्ट्रांग है, इसलिए वहाँ पर उन्होंने पोजीशन बनाया, उसको और स्ट्रांग कर देते हैं। और अगर यही ब्रेकआउट करता है, जब जैसे ये लेवल्स ब्रेकआउट करता है, तो मेरा वहाँ पर एक बुलिश ट्रेंड बनता है, तो मैं एक बुलिश ट्रेंड वहाँ पर ले सकता हूँ। अभी मुझे इसमें देखना क्या होता है कि कहाँ पर ज़्यादा स्ट्रांग राइटर्स है, मतलब ज़्यादा राइटर्स कहाँ पर है। तो मुझे ये लेवल्स दिख रहे हैं, ठीक है, कि ये जो सबसे बड़ा ग्रीन बार है, ये जो आप देख रहे हो ग्रीन बार है, यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं कि ज़्यादा यहाँ पर राइटर्स हैं। ठीक है, तो अगर ये पर्टिकुलर लेवल को अगर ब्रीच करता है तो मेरा वहाँ पर एक अच्छा खासा ट्रेड बनता है। ठीक है, और सिमिलरली डाउन साइड में आप देख रहे हो जहाँ पे ज़्यादा बड़ा रेड बार्स है, डेटा के मुताबिक वहाँ राइटर्स ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे जब नीचे ब्रेकडाउन करता है तब मेरा एक बेरिश ट्रेंड बनता है। ठीक है, मैं किसी भी लेवल के ब्रेकडाउन होने पर ट्रेड उसमें नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि बहुत जगह आपको देखोगे और भी राइटर्स हैं। ठीक है, तो मुझे कोई स्ट्रांग चाहिए जहाँ पर डेटा ये कह रहा है कि ज़्यादा राइटर्स हैं, क्योंकि वो अनवाइंड करते हैं और उनके मुताबिक हमारा वहाँ पर एक ट्रेड बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन शॉर्ट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर यहाँ पे मार्केट ऐसे से मूव करके इसको ब्रेक करता है, इसको ब्रेक करता है, ठीक है, सो यहाँ पे जो कॉल राइटर्स हैं, ठीक है, वो जब तक यहाँ पर नहीं हटेंगे तब तक उनको एक, यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि उनको एक भरोसा ना हो जाए कि तब तक ये ब्रेक करके ऊपर चला जाए। अगर वो ब्रेक करके ऊपर चला जाने का मतलब एक संभावना रहती है, उनको ये भरोसा हो जाता है कि ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या करेंगे, कॉल राइटर्स अपनी पोजीशन यहाँ से वाइंड अप करना शुरू करते हैं। तो आप देखोगे जो OI डेटा है यहाँ पर पर्टिकुलर लेवल पे वो कम होना शुरू होता है और ब्रेकआउट जो होता है वो सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तभी आप देखोगे कि यहाँ से ऐसा ब्रेक करके ये काफ़ी ऊपर ये प्राइस चला जाता है। ठीक है, सिमिलरली ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है अगर ऐसे करके नीचे आता है, यहाँ पर ब्रेक डाउन करता है,
तो यहाँ पे जो पुट राइटर्स हैं वो सोचेंगे कि इसकी अगर संभावना ज़्यादा है, वो अगर सोचेंगे कि जो मार्केट फोर्सेस है वो ये कह रहे हैं कि डाउन साइड की ओर स्टॉक ज़्यादा जा सकता है, तो वो क्या करेंगे, वो पोजीशन यहाँ से अपनी अनवाइंड करना शुरू करते हैं। ठीक है, वहाँ से एग्जिट करना शुरू करते हैं और ये लेवल क्या होता है, कमज़ोर हो जाता है। ये दोनों लेवल जैसे ये लोग अनवाइंड करना शुरू करते हैं, ये लेवल वीक हो जाता है। ठीक है, डेफिनेटली वीक होगा, बिकॉज वहाँ पे जो राइटर्स पोजीशन बनाए हैं वो ट्रैप हो रहे हैं। वहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि उनको ऐसा लग रहा है कि ऊपर जाएगा, तो लॉसेस बुक करना शुरू करते हैं या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट निकालना शुरू करते हैं, और यहाँ पे मार्केट एक क्लियर डायरेक्शन दे देता है कि यहाँ से ये ऊपर जा सकता है या यहाँ से नीचे जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा कंसेप्ट है। ठीक है, अभी मैं आपको टूल्स के जरिए सिखाऊंगा कि वहाँ पर मैं उसको कैसे पैरामीटर्स को रीड करूंगा और कैसे इसी क्या बोलते हैं कंसेप्ट के ऊपर हम उसमें ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन पे। ठीक है, जो मैं टूल यूज़ करने वाला हूँ उसका नाम है ट्रिगर्स। ठीक है, स्पेसिफिकली आप देखोगे उसमें स्टॉक का ज़्यादा आता है। ठीक है, इंडाइसिस के भी आते हैं, जब भी इंडाइसिस का आता है बहुत अच्छा मूव आता है। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर आपको इंट्राडे के तौर पे वहाँ पे स्टॉक ज़्यादा मिलेंगे। तो ऑप्शन वाई में आप जाएंगे ट्रिगर्स पर। ठीक है, तो ये मेरा ट्रिगर एप्लीकेशन है। ठीक है, आपको बारी बारी मैं बताता हूँ हर एक कॉलम के बारे में, और आप देख सकते हो कि उसी पैरामीटर्स को यूज़ करके उस कॉलम क्या क्या कह रहा है उसके मुताबिक मैं कैसे ट्रेड इसमें लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलराइट, सो यहाँ पे देखिए ये फ्यूचर प्राइस है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो जो स्टॉक दिए हैं और उसके नीचे जो प्राइस मेंशन है वो फ्यूचर का प्राइस है। ये सारे स्टॉक है, जैसे आरती इंडस्ट्री हो गया, एबीबी हो गया, अबाउट इंडिया, एबी कैपिटल, ये सारे स्टॉक्स हैं और उनके नीचे जो प्राइस मेंशन है वो फ्यूचर का प्राइस है। हम फ्यूचर को ही एज ए स्पॉट यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड का जो स्ट्राइक है, ठीक है, जो मैं आपको ओवाई डेटा में दिखा रहा था, जो लंबी लंबी बार्स थी जहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ राइटर्स थे, तो ये जो स्ट्राइक है वो वही स्ट्राइक है। आपको हर एक स्टॉक का वहाँ पर ढूंढने का जरूरत नहीं है। जैसे मैंने आपसे कहा कि सिंपल स्ट्रेटेजी बताऊंगा तो यहाँ पर एज सिंपल एज इट इज। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्ट्राइक ढूंढने का जरूरत नहीं है, यहाँ पर स्ट्राइक ऑलरेडी मेंशन्ड है कि ये स्ट्राइक पे हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉल राइटर्स पोजीशन बनाए हैं। ठीक है, तो ये जो लेवल्स है ये एक्ट करेगा एज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। ठीक है, एज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। राइट, जैसे आरती इंडस्ट्री का 800 है, एबीबी का 9000 है, फिर आप देखोगे अबाउट इंडिया का 30,000 है, ये पर्टिकुलर सबके लेवल्स हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर आता है आपका कॉल डिफरेंस। कॉल डिफरेंस आपका इंडिकेट करता है कि ये जो स्पॉट है और ये जो स्ट्राइक है इसके बीच का डिफरेंस परसेंटेज में कितना है। तो जितना कम परसेंटेज होगा उतना वो रेजिस्टेंस के पास होगा। तो अगर वो 0 से 1% के बीच में, मतलब एकदम रेजिस्टेंस के पास है, तो हम उसको फिल्टर आउट कर लेंगे कि यहाँ पर अगर ब्रेकआउट होगा तो मैं उसमें ट्रेड ले लूंगा। अभी जितना ज़्यादा यहाँ पर डिफरेंसेस है, मतलब वो आप बोलोगे कि वहाँ पर वो रेजिस्टेंस से दूर है। ठीक है, तो जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव परसेंटेज है वो रेजिस्टेंस से नीचे है, जो नेगेटिव परसेंटेज है वो रेजिस्टेंस के ऊपर है, मतलब उसमें ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है और ट्रेड बन भी चुका है। ठीक है, यहाँ पे आपको ओवाई डेटा मिलेगा, यहाँ पर कितने राइटर्स हैं। ठीक है, अभी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है चेंज इन ओवाई। जो मैं आपसे कह रहा था कि राइटर्स को अगर ऐसा लगता है कि ये लेवल कमजोर हो गया है, ब्रेकआउट करके जा सकता है बहुत ऊपर, तो वो क्या करेंगे, वो अपनी पोजीशन या तो ऐड करेंगे या तो माइनस करेंगे। अगर उनको लग रहा है कि ऊपर जाएगा तो यहाँ से वो माइनस करना शुरू करेंगे, तो यहाँ पर आपको ये माइनस में दिखेगा। ठीक है, और यहाँ पर जहाँ एडिशन दिख रहा है उनको और भरोसा आ रहा है कि ये इसके ऊपर नहीं जा सकता है। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वहाँ पर और पोजीशन ऐड करते रहते हैं। ठीक है, तो वो पोजीशन जो ऐड करते हैं उसमें आपको प्लस में दिखेगा कि प्रीवियसली जितना पोजीशन था उसके मुकाबले अभी कितना उसमें एडिशन हुआ है। तो चेंज इन हुआ, ये आपको बताएगा कि ये जो पर्टिकुलर लेवल है वो वीक हो रहा है या स्ट्रांग हो रहा है। ठीक है, वीक हो रहा है तो ही इंडिकेट करता है कि वो मेरा अपसाइड जा सकता है, वो लेवल ब्रेक हो सकता है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं राइट साइड की ओर आता हूं, आई मीन मेरा लेफ्ट साइड आपका राइट साइड यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पे आप जो स्ट्राइक आप देख रहे हो ये हाईएस्ट नंबर ऑफ पुट ऑप्शन राइटर्स का स्ट्राइक है। ठीक है, हाईएस्ट नंबर ऑफ पुट ऑप्शन राइटर्स का स्ट्राइक है, मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता है।
तो अगर ये लेवल नीचे की ओर ब्रेक करेगा तो मैं यहां पर क्या करूंगा, पुट ऑप्शन को बाय करूंगा। ठीक है, सिंपल बाइंग स्ट्रेटेजी है, पुट ऑप्शन को बाय करूंगा, राइट। अभी यहां पर जो पुट डिफरेंस है ये भी क्या इंडिकेट करता है कि ये जो पर्टिकुलर लेवल है ये अपने सपोर्ट से कितना दूर है। ठीक है, जितना ज़्यादा परसेंटेज है स्टॉक उतना ऊपर है, सपोर्ट उतना नीचे है। जितना कम परसेंटेज है 0 से 1 के बीच में वो सपोर्ट के उतना पास में है। ठीक है, तो ये आपको इंडिकेट करता है। तो हमारे लिए फेवरेबल क्या होगा कि पुट डिफरेंस आपका 0 से 1% के बीच में होना चाहिए। ठीक है, इधर भी आपका क्या कॉल डिफरेंस, जब मैं रेजिस्टेंस ब्रेकआउट का सोच रहा हूँ, मतलब कॉल ऑप्शन बाय करने का सोच रहा हूँ, तो ये मेरा 0 से 1% के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पुट डिफरेंस बताया, सेम यहाँ पर चेंज इन हुआ है, आपको वही कंडीशन बता रहा है कि ये जो पर्टिकुलर लेवल है यहाँ पे राइटर्स क्या कर रहे हैं, वो अपनी पोजीशन वाइंड अप कर रहे हैं या फिर वहाँ पर ऐड कर रहे हैं ताकि वो लेवल को और स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके, ताकि वो सोच रहे हैं कि इसके नीचे ये स्टॉक नहीं जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा एक एक जो कॉलम्स है उसका एक्सप्लेनेशन था। अभी इसमें मुझे देखना क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो मैं कॉल के साइड आता हूँ। ठीक है, कॉल ऑप्शन, यहां पर मेरा सबसे पहला कंडीशन क्या होगा, ठीक है, कि जो कॉल डिफरेंस है, ठीक है, स्टॉक फिल्टर आउट करने के लिए कॉल डिफरेंस को मैं देखूंगा कि ये आपका 0 से 1% के बीच में होना चाहिए। ठीक है, 0% से 1% के बीच में कुछ भी हो सकता है आपका, ये हो सकता है 0.1 हो, 0.2 हो, 0.5 हो, कुछ भी हो। ठीक है, और ये जो चेंज इन ओवाई है ये आपका नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, जब ये दोनों कंडीशन मैच करेंगे तो इंडिकेट करेगा कि ये जो लेवल है ये वीक हो गया है। ठीक है, और इसके ब्रेकआउट करने पर मैं उसमें ट्रेड ले लूंगा। ठीक है, तो सिंपल है, मुझे स्टॉक फिल्टर करना है, तो स्टॉक फिल्ट्रेशन के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कॉल डिफरेंस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर जो भी 0 से 1 के बीच में है उनको मैं फिल्टर कर लूंगा, जिनका चेंज इन हुआ है नेगेटिव है सिर्फ उनको। ठीक है, फिल्टर आउट कर लूंगा कि इसमें अगर ब्रेकआउट होगा तो मैं ट्रेड लूंगा। ठीक है, अभी ब्रेकआउट को कैसे जानोगे, ये जो कॉल डिफरेंस है ये -0 से -1% के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो मैं ये कहूँगा कि मान लीजिए यहाँ पे -0.5% है, -0.3% है। ठीक है, अगर ऐसे आपको दिख रहा है लेकिन -1% के नीचे ही रहे, ठीक है, तो ही आप उसमें ट्रेड लोगे। तो ये जो नेगेटिव है वो इंडिकेट करता है कि इसमें ब्रेकआउट हो गया है। ठीक है, और साइमल्टेनियसली आप चेक करोगे कि उनका ओवाई नेगेटिव है कि नहीं, चेंज इन ओवाई, तब आप उसमें ट्रेड ले लोगे। ठीक है, नेगेटिव कॉल डिफरेंस प्लस नेगेटिव चेंज इन ओवाई, आप वहाँ पर ट्रेड सिंपली ले सकते हो। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, कॉल डिफरेंस को देखिए 0 से 1 के बीच में है या नहीं, और चेंज इन ओवाई नेगेटिव है नहीं कि फिल्टर आउट कर लीजिए। ब्रेकआउट होता है, कंडीशन सेम है, सिर्फ कॉल डिफरेंस नेगेटिव हो गया है, आप उसमें ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, तो आपको एक बार दिखा देते हैं। ठीक है, सेम कंडीशन आप देखोगे हाईएस्ट पुट का भी है। ठीक है, यहां पर भी आपका वही है कि पुट डिफरेंस जो है 0 से 1% के बीच में होना चाहिए। ऑलराइट, और चेंज इन ओवाई आपका नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, नेगेटिव होना चाहिए, तो इंडिकेट करता है कि ये जो सपोर्ट है ये कमजोर हो गया है। ठीक है, कमजोर हो गया है, फिल्टर कर लीजिए उसको, और जैसे ये जो चेंज इन ओवाई है ये नेगेटिव होता है, -0.5 मतलब -1% के अंदर में ही रहता है, और चेंज इन ओवाई स्टिल नेगेटिव रहता है, तभी जाके आप इसमें ट्रेड बनाओगे। ठीक है, बहुत सिंपल है। ऑलराइट, चलिए इसको आपको दिखाता हूं मैं, जस्ट अ मिनट। ऑलराइट, सो यहाँ पर आपने देख लिया, अभी मैंने आपको जो कंडीशन बताया। अभी यहाँ पर देखिए मैं फिल्टर कैसे करता हूँ, जैसे कॉल डिफरेंस है, मुझे स्टॉक फिल्टर करना है, तो मैं कॉल डिफरेंस से क्लिक करूंगा तो देखिए सारे नेगेटिव वाले ऊपर हो जाएंगे। अब मुझे देखना है कि 0 से 1 के बीच में कौन से हैं। ठीक है, ताकि मैं उसको फिल्टर कर सकूं, तो ये देखिए ये सारे 0 से 1 के बीच में है। ठीक है, तो जो 0 से 1% के बीच में है मुझे ये देखना है कि नेगेटिव किसका है। तो जैसे बॉश लिमिटेड है, उसका चेंज इन हुआ है नेगेटिव है, तो ये स्टॉक को मैं फिल्टर कर लूंगा। बॉश फिलहाल चल रहा है 34,959 और इसका लेवल है 35,000। तो अगर ये 35,000 का लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाता है तब मैं वहां पर कॉल ऑप्शन को बाय कर सकता हूं और इंट्राडे में अपने रिस्क के मुताबिक एक अच्छा प्रॉफिट उसमें बुक कर सकता हूं। ठीक है, तो अभी ये तो मैंने बता दिया कि इसमें स्टॉक कैसे फिल्टर करोगे, आपने देख लिया, राइट। अभी इसमें मैं दिखाऊंगा कि ब्रेकआउट किस में हुआ है।
तो देखिए जैसे जितने भी नेगेटिव आपको दिख रहे हैं इसमें ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन क्या मैं हर एक ब्रेकआउट में मैं ट्रेड लूंगा? बिल्कुल नहीं, ठीक है। मैं यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे एक पैरामीटर देखना है कि चेंज इन ओआई नेगेटिव है या नहीं। अगर चेंज इन ओआई नेगेटिव है तभी मैं उसमें ट्रेड बनाऊंगा। तो मैं इसको ऊपर जाता हूँ, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर देखिए बाटा इंडिया है, ठीक है। बाटा इंडिया मुझे क्या बता रहा है कि इसका चेंज इन ओआई भी नेगेटिव है और कॉल डिफरेंस भी नेगेटिव है, तो मेरा बाटा इंडिया में एक ट्रेड बनता है, ठीक है। मैं इसमें ट्रेड ले सकता हूँ, ठीक है। अभी ये है कि मुझे क्या देखना है कि ये जो ब्रेकआउट है इसके पीछे फोर्स स्ट्रांग है कि नहीं, ठीक है। और वो फोर्स हमें मिलता है फ्यूचर के डेटा से, राइट। फ्यूचर के डेटा से मुझे फोर्स मिलता है। तो अगर वो फ्यूचर का डेटा भी इसके साथ अलाइन कर रहा है, ठीक है, इसको सपोर्ट कर रहा है, तो ब्रेकआउट आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा और उसमें आपको प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है। तो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं पुट साइड की ओर दिखाता हूं आपको, ठीक है। पुट साइड के स्टॉक को अगर मुझे फिल्टर करना है तो मैं पुट डिफरेंस पर क्लिक करूंगा, ठीक है। तो देख सकते हो कि आपको पुट डिफरेंस ऐसे इस तरीके से मिलेगा आपको नेगेटिव वाले ऊपर। अभी मुझे देखना है कि 0 से 1 के बीच में कौन सा है, तो ये सारे 0 से 1 के बीच में हैं, ठीक है। लेकिन मेरा एक भी स्टॉक फिल्टर नहीं हुआ है बिकॉज किसी का भी चेंज इन ओआई नेगेटिव नहीं है, ठीक है। किसी का भी चेंज इन ओआई नेगेटिव नहीं है। तो मैं ऊपर देखूंगा कि किसी का चेंज इन ओआई नेगेटिव है। यस, यहाँ पर मुझे दिख रहा है टाटा कंज्यूमर का, उसका चेंज इन ओआई नेगेटिव है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये -1.85% है, मतलब वो ऑलरेडी ब्रेकडाउन करके काफ़ी नीचे गया है। आप क्लियरली देख सकते हो 1215 रुपये, ठीक है। 1215 का स्ट्राइक है, 14 रुपये 90 पैसे का, ठीक है। 1215 बोलेंगे उसको। और आप देख सकते हो फिलहाल उसका प्राइस चल रहा है 1190, ठीक है। तो ऑलरेडी वो आप देखोगे 25 रुपये नीचे है, ठीक है। तो उसमें ऑलरेडी प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई होगी। तो यहाँ पर मेरा फिलहाल पुट के साइड कोई स्टॉक नहीं आया, ज़्यादातर कॉल के साइड आया। अभी जो मैं आपसे कह रहा था कि मुझे इसके पीछे का फोर्स जानना है जो कि एक अच्छा मुझे ट्रेड बना के दे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं ट्रैक में जाऊँगा और यहाँ पर मैं बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल को सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। तो बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल क्या करता है, ये रियल टाइम बेस पर फ्यूचर के डेटा को एनालाइज करके आपको एक इंडिकेशन देता है कि उस पर्टिकुलर स्टॉक में लॉन्ग बिल्टअप चल रहा है या शॉर्ट बिल्टअप, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, किसी भी स्टॉक को, जो भी स्टॉक मुझे दिख रहा है ट्रिगर्स में, ठीक है, वो स्टॉक को फिल्टर करूंगा और यहाँ पर चेक करूंगा कि उसमें लॉन्ग बिल्टअप है या शॉर्ट बिल्टअप है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीका है, ठीक है। अगर मैंने वहाँ पे किसी पर्टिकुलर स्टॉक को मैंने वहाँ पर पिकअप किया, ठीक है, ट्रिगर्स में मैंने देखा कि वो स्टॉक में आप देखोगे रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मेरा 2 कंडीशन है, बुलिश ट्रेड का और 2 कंडीशन है बेरिश ट्रेड का, ठीक है। तो यहाँ पर है लॉन्ग बिल्टअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट बिल्टअप एंड शॉर्ट कवरिंग। तो बहुत सिंपल है कि अगर आपका ओआई, ठीक है, ओआई अगर आपका बढ़ता है और प्राइस भी साथ में बढ़ता है, ठीक है, तो क्लियर इंडिकेशन होता है कि आपका लॉन्ग बिल्टअप है, ठीक है। अगर ओआई बढ़ रहा है और प्राइस भी बढ़ रहा है क्योंकि उसमें बाइंग एक्यूमुलेशन हो रही है, ठीक है। सिमिलरली अगर ओआई आपका नीचे गिरना शुरू करता है, प्राइस भी साथ में नीचे गिरता है, तो वो आपको क्या बताता है, लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है, ठीक है। मतलब वहां पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, राइट। सिमिलरली आप यहां पर क्या करेंगे, अगर देखेंगे कि ओआई आपका इंक्रीज हो रहा है और प्राइस जो है वो वहां पर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो ये आपको बता रहा है कि यहां पर शॉर्ट बिल्टअप है, ठीक है। एंड सेम केस में अगर आप देखोगे कि ओआई आपका गिर रहा है और प्राइस आपका बढ़ रहा है, तो ये आपको क्या बता रहा है कि यहां पर शॉर्ट कवरिंग है, ठीक है। तो जब ट्रिगर्स में ब्रेकआउट होगा ऊपर की रेजिस्टेंस, तो मुझे क्या देखना है यहां पर आके, सिंपल है कि उस पर्टिकुलर स्टॉक में लॉन्ग बिल्टअप है या नहीं। लॉन्ग बिल्टअप है, मुझे सेकंड कंफर्मेशन मिला है, मैं उसमें एक इंट्राडे ट्रेड बना सकता हूं। सिमिलरली अगर हाईएस्ट पुट का लेवल वहां पर ब्रेकडाउन करता है, तो मैं यहां पर आके चेक करूंगा कि उसमें यहां पर शॉर्ट बिल्टअप है या नहीं, ठीक है। यहां पर जैसे ग्रीन ग्रीन आपको लॉन्ग बिल्टअप दिख रहा है, आपको तब वहां पर रेड दिखेगा शॉर्ट बिल्टअप, ठीक है। सो आपको दिखा देते हैं, अभी हमने क्या देखा था वहां पे ट्रैक में, ठीक है, ट्रिगर्स में जो हम ब्रेकआउट देख रहे थे, कॉल डिफरेंस, ठीक है। अभी मान लीजिए इसमें मुझे किसी में ट्रेड लेना है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपको फेडरल बैंक दिख रहा है, मुझे आईओसी दिख रहा है, ऑरो फार्मा दिख रहा है, ठीक है। सो ऑरो फार्मा में मुझे क्या दिख रहा है, 0.7 इसका नेगेटिव कॉल डिफरेंस है और चेंज इन वाई इसका -4.74 है, ठीक है।
तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ट्रैक में जाके ऑरो फार्मा को चेक करूँगा कि ऑरो फार्मा का फिलहाल कंडीशन क्या है। ठीक है, सो ऑरो फार्मा को मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया। तो ऑरो फार्मा में आप देख सकते हो यहाँ पर मुझे लॉन्ग बिल्टअप दिख रहा है। ठीक है, तो ऑरो फार्मा में मेरा एक क्लियर ट्रेड बनता है। मैं एक बुलिश वाला ट्रेड लूंगा, मतलब वहां पर कॉल ऑप्शन को बाय करके मैं अपने रिस्क के मुताबिक उसमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकता हूं। ठीक है, तो ऑरो फार्मा में देखोगे, ऑरो फार्मा में मॉर्निंग में वहां पर ट्रेड बना था। ठीक है, 1400 का लेवल उसने ब्रेक किया है। तो चलिए आपको चार्ट पर दिखा भी देते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम लिया है। ठीक है, आप इसको 3 मिनट का भी ले सकते हो, 1 मिनट का भी ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो ये ऑरो फार्मा जो अभी चल रहा है। ठीक है, 1400 का लेवल था, मॉर्निंग में ही देखिए उठते ही इसने यहाँ पर ब्रेकआउट किया। ठीक है, सो यहाँ पे जो मेरा ब्रेकआउट हुआ यहाँ पर, और मुझे वहाँ पर भी दिखा कि लॉन्ग बिल्टअप वहाँ पर चल रहा है। ठीक है, पहले इसको फिल्टर आउट कर लिया था कि ये 0 से 1% के बीच में कॉल डिफरेंस है। ठीक है, आपको स्टेप वापस से बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप क्या करेंगे, कॉल डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, कॉल डिफरेंस देखेंगे, उसके बाद आप क्या देखेंगे, चेंज इन ओवाई। ठीक है, दोनों ही आपका क्या होना चाहिए कि ये आपका -1% के नीचे होना चाहिए। ठीक है, मैं ये कहूँगा कि अंडर -1%। -1%। ठीक है, और चेंज इन आपका क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, ये आपने देख लिया। उसके बाद आप बिल्टअप देख लीजिए। ठीक है, बिल्टअप में देख लीजिए कि लॉन्ग बिल्टअप है या नहीं। ठीक है, ये तीनों ही कंडीशन मैच करता है तो आप यहां पर एक बुलिश ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, मतलब आप यहां पर कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हो। ठीक है, सिमिलर कंडीशन आप देखोगे कि आपका पुट साइड की ओर है। जो कॉल पुट डिफरेंस यहाँ पर सिर्फ वो हो जाएगा कि पुट डिफरेंस हो जाएगा आपका। ठीक है, चेंज इन वही सेम रहेगा, नेगेटिव, और बिल्टअप की जगह आपका क्या आएगा, शॉर्ट। लॉन्ग बिल्टअप की जगह आपका शॉर्ट आएगा। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, पुट को बाय कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स है जिनको आपको फॉलो करना है। तो अभी हमने क्या देखा कि ऑरो फार्मा में मेरा ट्रेड बना था। तो यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि 1400 लेवल से जब ब्रेकआउट किया। ठीक है, इवन अगर मुझे पहले कैंडल पे अगर मुझे बाय करने का मौका मिले या दूसरे कैंडल पे, तो 1404 से आप देख सकते हो इसने अप्रॉक्सीमेट 1424 तक का हाई किया है। ठीक है, वहां से 20 पॉइंट्स का उसने डिफरेंस दिया है। कॉल ऑप्शन में इंट्राडे पे आपको बहुत ही अच्छा ये ट्रेड है। देख सकते हो 1% से ज़्यादा का इसने मूव दिया है। उसमें एक कॉल ऑप्शन बाय करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो ये था हमारा एक सिंपल इंट्राडे स्ट्रैटेजी जो आप 2-3 स्टेप फॉलो करके स्टडी करके आप 1-2 दिन बाद से उसमें ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, सो और भी ऐसे जानकारी जानने के लिए कॉन्सेप्ट से जुड़े रहिए। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।